मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या आप लोग सब कुशल से हैं? सब लोग अच्छे हैं? मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छे हैं, इसलिए कि आप अच्छे हैं कि परमेश्वर आपके साथ हैं। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो जो हम सुबह शाम वीडियो भेजते हैं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास में पहुंचेगा और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में सम्मिलित होंगे। और जब प्रार्थना में आप सम्मिलित होंगे तो परमेश्वर की आशीष आपको मिलेगी। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो भाई और बहनों, आज का वचन है नीति वचन 24 अध्याय का 29वां वचन है और वह वचन इस प्रकार है। मेरे प्रियो, उसके विषय में यह मत कहना जैसा उसने मेरे साथ किया है वैसा ही मैं उनके साथ में करूँगा। जो व्यवहार उसने मेरे साथ में किया है उसका प्रतिफल मैं उसको दूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं, हम दूसरा राजा की किताब है, हम देखते हैं 20 अध्याय में। एक समय राजा हिजकिय्याह इतना बड़ा बीमार पड़ गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक समय राजा हिजकिय्याह इतना बीमार पड़ गया कि वह मृत्यु के समीप पहुंच गया। तब नबी याशायाह बिन आमोस उसके पास में आया और उन्होंने उससे कहा कि प्रभु यूँ कहता है कि मृत्यु के पूर्व अपने परिवार की समुचित व्यवस्था कर ले, क्योंकि निश्चय ही तेरी मृत्यु होगी और तू नहीं बचेगा। मेरे प्रियो, हिजकिय्याह ने दीवार की ओर अपना मुख किया और प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और परिपूर्ण हृदय से तेरे सम्मुख तेरे मार्ग पर चलता रहा। मैं संपूर्ण हृदय से तेरे सम्मुख तेरे मार्ग पर चलता रहा। मैंने उन्हीं कार्यों को किया, मैंने वही काम को किया जो तेरी दृष्टि में अच्छा था। और यह कह करके हिजकिय्याह फूट फूट करके रोने लगा। कहा कि हे परमेश्वर, मैंने वही काम किया जो तुम्हारी नज़र में अच्छा था। और यह कह करके मेरे प्रियो वह फूट फूट कर रोने लगा। मेरे भाई और बहनों, अभी नबी याशायाह राजमहल के मध्यवर्ती आंगन के बाहर नहीं निकले थे और उसी समय उन्होंने प्रभु का यह वचन सुना, क्योंकि वहाँ से नहीं निकले थे और वहाँ निकलने से पूर्व उन्होंने प्रभु का वचन सुना। लौट और मेरे निजी लोगों के अगुए राजा हिजकिय्याह से यह कहा कि लौट मेरे निजी लोगों से यह कहा, मेरे निजी लोगों के अगुए राजा हिजकिय्याह से कहा, तेरे पूर्वज दाऊद का परमेश्वर यूँ कहता है कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू को देखे हैं। कहा कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना को सुनी है और तुम्हारे आंसू को देखे हैं। मैंने कहा कि देख, मैं स्वस्थ करूँगा। कहा कि मैंने तुम्हारे आंसू को देखे हैं, परंतु मैं अब तुम्हें स्वस्थ करूँगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और कहा कि तू तीसरे दिन मेरे भवन में जाएगा। उसने कहा कि तू तीसरे दिन मेरे भवन में जाएगा और मैं तेरी आयु के 15 वर्ष और लंबी कर रहा हूँ। उसने कहा कि मैं तुम्हारी उम्र को मैं 15 वर्ष और बढ़ा रहा हूँ। और कहा कि तू मेरे भवन में जाएगा। मैं अरीसिया के राजा के हाथ से तुझको इस नगर को बचाऊंगा। उसने कहा कि मैं अरीसिया के राजा के हाथ से
और मैं इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने लिए और अपने सेवक दाऊद के कारण इस नगर की मैं रक्षा करूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, याशायाह ने हिजकिय्याह के सेवकों से कहा, अंजीर और फुटलिस लाओ। कहा कि अंजीर और फुटलिस लाओ, और वे ले आए। उन्होंने फुटलिस को फोड़े पर लगाया और वह हिजकिय्याह स्वस्थ हो गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हिजकिय्याह ने याशायाह से फिर पूछा, प्रभु मुझे स्वस्थ करेगा। हिजकिय्याह ने याशायाह से फिर पूछा और कहा कि प्रभु मुझे स्वस्थ करेगा, और मैं तीसरे दिन प्रभु के भवन में आज जा सकूंगा। और इस बात का क्या चिन्ह है? कहा कि मैं तीसरे दिन स्वस्थ हो जाऊंगा और मैं प्रभु के भवन में जा सकूंगा। मेरे प्रियो, इसका क्या चिन्ह है? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, याशायाह ने बताया, जो वचन प्रभु ने आपको दिया है वह उसको पूरा करेगा। और उसने आपको जो यह चिन्ह दिया है कि बताओ, क्या छाया 10 अंश आगे जाएगी अथवा 10 अंक पीछे? कहा कि जो छाया है 10 अंक आगे जाएगी या 10 अंक पीछे जाएगी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब याशायाह ने उत्तर दिया कि छाया के लिए 10 अंश आगे बढ़ना सरल है, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि छाया 10 अंश पीछे जाए। नबी याशायाह ने प्रभु को पुकारा, और प्रभु ने राजा आहाब की धूप घड़ी की छाया को, जो 10 अंश बढ़ रही थी, और वह पीछे की ओर लौटा दिया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर महान है और उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। याशायाह राजा हिजकिय्याह के उस पास आए। उन्होंने पूछा, ये लोग आपके पास में किस देश से आए हैं? उन्होंने आपसे क्या कहा? हिजकिय्याह ने कहा, ये दूर देश बेबीलोन से आए हैं। नबी याशायाह फिर पूछा, उन्होंने आपके महल में क्या क्या देखा? हिजकिय्याह ने उत्तर दिया, सब कुछ देखा। मेरे महल में जो है उन्होंने सब कुछ देखा। मेरे भंडार गृहों में एक भी ऐसी वस्तु नहीं थी रही कि जिसको मैंने उसको नहीं दिखाया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, याशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, प्रभु का यह वचन सुनो। देख, वह समय आ रहा है जो तेरे महल के सब माल असबाब आज के दिन तेरे पूर्वजों द्वारा एकत्र की गई समस्त धन संपत्ति बेबीलोन देश को चली जाएगी। प्रभु कहता है, कुछ नहीं बचेगा, और तुझसे उत्पन्न तेरे पुत्र पुत्री बंदी बनाकर ले जाए जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, और बेबीलोन के राजा के महल में खोजा बनेंगे। और हिजकिय्याह याशायाह से कहा, प्रभु का यह वचन जो तुमने मुझसे कहा है अच्छा है, और यह सोचता था कि अगर तेरे जीवन काल में शांति और सुरक्षा बनी रहती है तो क्या बुरा है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि राजा हिजकिय्याह जलकुंड में नहर बनाकर उसके भीतर जल पहुंचा करता था। मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, हम देखते हैं मेरे प्रियो भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कि हिजकिय्याह को हम देखते हैं कि जो कि जलकुंड के नहर बना करके नगर के भीतर जल पहुंचाया करता था, उसका विवरण शेष कार्यों में वीरतापूर्वक कार्यों का विवरण यहूदा प्रदेश की राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा हुआ। हिजकिय्याह अपने मृत पूर्वजों के साथ में सो गया, और उसके स्थान पर उसका पुरुष पुत्र मनश्शे राज करने लगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मैं अब आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके परिवार के लिए प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु जी, आपने हमको सुबह की भोर को दिखाया, हमारे पत्नी बच्चों को भोर की बेला को दिखाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग सो गए हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं। प्रभु जी, आपने हमको सुरक्षित रखा, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा,
और यह पूरा चैनल परिवार जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ उसको सुरक्षित रखा। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, कितने लोग आज बीमार हैं, आज कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, परंतु परमेश्वर तो दया का धनी है। आपने हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा और इस पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग इस समय बीमार हैं। प्रभु जी उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। जो लोग बीमार हैं उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, जैसे आपने हिजकिय्याह को कहा था, हिजकिय्याह के द्वारा उसको वचन मिला था कि तू स्वस्थ हो जाएगा, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तू जैसे कहा कि तू नहीं बचेगा। और वह सच्चाई से संपूर्ण हृदय से उसके सम्मुख कहा तेरे मार्ग पर चलता रहा। और वह परमेश्वर पिता मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जैसे आपने हिजकिय्याह को बीमारी से बचाया था और उनके लिए और प्रभु से प्रार्थना उनके लिए की गई थी, वैसे ही मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय बीमार हैं। हिजकिय्याह की तरह वो अच्छे हो जान, बीमारी सारी चली जाए, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जान। जो लोग बुखार से पीड़ित हैं, मलेरिया टाइफाइड से पीड़ित हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगे हो जान। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सर में दर्द है, सर में भारीपन में है, पीठ में दर्द है, बदन में दर्द, जोड़ जोड़ में दर्द है, सारे दर्द पीड़ा को निकालता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगा करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके इस समय सीने में दर्द है या पेट में दर्द है, उन सारी दर्द पीड़ाओं को तेरे क्रूस पर देता हूँ। परमेश्वर पिता उनको तेरे लहू से धोता हूँ, उनका सारा शरीर फूल जैसे कोमल बन जाए और यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करे, तेरे नाम की बड़ाई करे। परमेश्वर पिता मैं परमेश्वर पिता फिर आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। उन तेरे दास दासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके घर में फूट बनी हुई है, जिनके घर में फूट बनी है, उनको शैतान भरमा दिया है, उनके घर में बीमारी है, उनके घर में गरीबी है, कमजोरी है, कंगाली है, लड़ाई झगड़ा है, तो यीशु मसीह उनके घर में मैं शांति बोलता हूँ। और परमेश्वर पिता उनके घर को के बोझ को आप संभालें, क्योंकि परमेश्वर पिता आज हाली वीक है, आज पवित्र दिन भी है। परमेश्वर पिता आज पवित्र दिन, आज पवित्र सप्ताह में परमेश्वर पिता मैं उन सब के जीवन के, उन सब के परिवार के बोझ को तेरे हाथ में देता हूँ, जिस बोझ के कारण हमारे भाई बहन और परमेश्वर पिता तेरे दास और दासी कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बीमार महसूस कर रहे हैं, अपने आप को वो पीड़ाओं में हैं। परमेश्वर पिता उन पर मैं आपकी शांति को बोलता हूँ, उन पर आपकी आशीष को बोलता हूँ। परमेश्वर पिता मैं उन धन्यवाद करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं है। आज पवित्र दिन है, आज पवित्र सप्ताह है। यीशु मसीह तेरे नाम से जितने लोग हमारे चैनल में जुड़े हैं या कलीसिया में आते हैं, जुड़े हैं, हमारे परमेश्वर पिता कोई भी एक भी व्यक्ति बचने न पाए जिनके पास में संतान नहीं है, हर एक को संतान यीशु मसीह के नाम से मिल जाए। परमेश्वर पिता जिनके पास में अगर बच्चे हैं, अगर वो कोई बेटा चाहता है, बेटी है, बेटा चाहता है, तो परमेश्वर पिता मैं उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, उन्हें पुत्र का दान देकर के आशीषित करें। उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी गर्भ सोनी है, जिनके बच्चे दानी सोनी है। परमेश्वर पिता उनके बच्चे दानी में आज प्रभु जी संतान की दान को उनके बच्चे दानी में देता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से उनके गर्भ में संतान पलना आज से चालू हो जाए। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर पिता मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता जिनके घर में खाने के लिए भोजन नहीं है, जिनके घर में खाने के लिए सब्जियां नहीं है, पैसे की कमजोरी है, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूं। उनका परिवार, उनका घर, उनके बच्चे, उनके बीवी, उनके परिवार, उनके सब आशीषित हो जाएं। परमेश्वर पिता उन पर आपकी आशीष हो, वो फलवंत हों। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता उन परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं संतान की आशीष बोलता हूँ और जॉब, सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब और सरकारी नौकरी का जॉब आप दे करके उन्हें आशीषित करें। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके बच्चे इस समय बीमार हैं, उन पर प्रभु मैं आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से उनके बच्चे अच्छे हो जाएं।
मैं उस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे पास में एक परिवार है परमेश्वर पिता, जिसके परिवार में पूरा परिवार बीमार है। किसी को मिर्गी दौड़ाती, किसी को चक्कर आता, कोई शैतान से ग्रसित है, कोई कोई किसी प्रकार से ग्रसित है। मैं उस शैतान को डांटता हूँ और घुड़कता हूँ, उस परिवार से यीशु के नाम से दूर चला जा। परमेश्वर पिता, मैं उस परिवार की हर एक प्रकार की सुरक्षा को तेरे हाथ में देता हूँ, सुरक्षा की दायित्व को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, उस परिवार की प्रतिष्ठा को तेरे हाथ में देता हूँ, उस परिवार के व्यवहार को तेरे हाथ में देता हूँ। परमेश्वर पिता, आप संभालें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, उस सब परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो परिवार हमारे साथ में जुड़ा हुआ, जो अगर कैंसर के जो पीड़ित हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से अच्छे हो जाए। परमेश्वर पिता, उस परिवार के प्रार्थना कर, जो शुगर थायराइड की बीमारी से पीड़ित है, वो यीशु मसीह के नाम, हार्ट के ब्लड प्रेशर की जो रोगी हैं, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा, इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष